नमस्कार पार्थ। हम तब नहीं हारते जब हमें वास्तविक हार मिलती है। हम तब हारते हैं जब हम मान लेते हैं, मन मस्तिष्क में अपनी ठान लेते हैं कि अब मुझसे तो होगा ही नहीं। भाई साहब, थॉमस अल्वा एडिसन, आप 10 बार हारे हो, 20 बार हारे हो। वो व्यक्ति 50 साल की उम्र देखो, इतना बूढ़ा, 1065 पेटेंट फेल हुए उसका, 50 साल की उम्र। सोचो, शक्ति खत्म हो गई है, समझदारी बची हुई है। आप में समझदारी और शक्ति दोनों बची हुई है। उस समय वो व्यक्ति पेटेंट, आज आप जो बल्ब की उजाले में जीवन जीवन व्यतीत कर रहे हो, वो व्यक्ति अगर 10 बार फेल होकर के छोड़ दिया होता तो क्या होता? सोचो आप। उस व्यक्ति ने 1065 पेटेंट फेल हुए, उसके फेल नहीं हुए। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपने इतनी बार फेल हुए, क्या कहना चाहते? उसने कहा फेल, मैं फेल नहीं हुआ, मैं 165 बार उस रास्ते का चयन कर रहा था जिस रास्ते पे मैं अगर 1,00,000 बार भी अगर जाऊं तो मैं फेल ही होता। बस आप उस रास्ते पे जाते हो, बार बार देखने की जरूरत है। उस व्यक्ति ने ये बहुत गहरी लाइन कहा कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हो ना, तो देखो, निहारो, समझो, जांच पड़ताल करो, कमियों को देखो। इसीलिए व्यक्तियों ने कहा ना, इसीलिए देखो हमारे सन्यासी लोग दुनिया में नहीं, अंदर भागते हैं। अंदर जब भागोगे तो कमियां दिखेंगी, गलतियां दिखेंगी, रास्ता दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। लेकिन आप एक बार फेल हुए, ठीक है, दोबारा फिर घसीट घसीट के शरीर रगड़ रगड़ के वहीं पे जा रहे हो, फिर फेल हो गए। रास्ता देखो, कहां चूक हुई उसको देखो, सुधारो, फिर देखो फेल ही नहीं होगी। एडिसन ने यही कहा। आइंस्टीन, आइंस्टीन की बात देख लो, सुनो। आइंस्टीन, जिसका हम लोग पीएचडी करते हैं, E = mc², द्रव्यमान का सिद्धांत उसने दिया था। उस पर हम लोग क्या करते हैं? पीएचडी करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के टीचर ने उसको ये कह के खदेड़ दिया था, स्कूल से बाहर कर दिया था कि आपका बेटा इतना मंदबुद्धि है कि ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। हम ही क्या, विश्व का कोई भी स्कूल इसको पढ़ा नहीं सकता, आपका बेटा मंदबुद्धि है। सोचो, थॉमस जो है, आइंस्टीन की मां ने उस खत को उस लड़के को ये कह के सुनाया कि आपका बेटा इतना ब्रिलियंट है कि इसको मेरे स्कूल में नहीं, कहीं जिले के स्कूल में ले जाके दाखिला दीजिए इसको। सोचो, पॉजिटिव अप्रोच थी ना वो, उसको, उसके माइंड को बदल दिया। और आज E = mc², गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लेके बैठे हैं हम लोग। अब्राहम लिंकन, जो आप देखते हो, 8 बार व्यक्ति ने हारा, 8 बार। सोचो, 60-65 की उम्र हो गई होगी, अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं 1864 में, 65 में। उस व्यक्ति का जज्बा क्या रहा होगा? आप 2 बार 3 बार फेल हो जाते हो और फिर उसके बाद आपका दिमाग फटने लगता है, मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता। जब हम ठान लेते हैं ना, तब हमारी जीत होती है। जब हम मान लेते हैं, तब हमारी हार होती है। तो ठानो, तभी आप जीत लो, और जब मान लोगे तो हार ही जाओ। दुनिया तो चाहती है कि 2 बार 3 बार हाथ मारे, तो आओ, अब फिर दुनिया में आओ, खिचड़ी बनो, क्या करना है। दुनिया तो चाहती है कि अब वहां भाग रहे हो, दुनिया से अलग जा रहे हो, जीत जाओगे तो दुनिया से अलग हो जाओगे। जाओ, जाओ, फिर उसके बाद दुनिया तो बुला ही रही है आपको, छोड़ जाने दे, तेरे बस की नहीं है, ये तो कहेगी। ये कभी आपको मोटिवेट नहीं करने वाली, ये हमेशा आपसे कहेगी कि छोड़ जाने दे, तेरे बस का है ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता, इतना किया ना, अब रहने दे। अब क्या हो जाएगा? 8 बार फेल हुआ, 2 बार और बचा है, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। 8 बार और 2 बार की आप भी तुलना जब करते हो कि अरे 8 बार, 2 बार और अटेम्प्ट बचा हुआ है, अब क्या करेंगे भाई? 1 सेकंड का भी अगर आपके पास चांस है, 1% का भी अगर चांस है, 0.1%, वो चांस पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है ना, निगेटिव तो है नहीं।
बाकी 99.9% अगर आपके पास असफलता का चांस है, वो 0.1% अगर चांस है सफल होने का। कंसिस्टेंस हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, गलतियों को देखो, जो आपने 8 बार में गलतियां की उसको देखो, निहारो, फिर देखो, फूक फूक के पैर डालो। आप अगर सफल ना हो गए, इस दुनिया को उसकी औकात ना दिखा दी, दुनिया के मुंह पे कल्क ना पोत दिया तो कहना, लेकिन आप अब मान बैठे हो कि आपसे नहीं होगा। धीरू भाई अंबानी भाजी बेचता था। सोचो, भाजी वाला सोच सकता है कि मैं आज अरबों का एक दिन मैं कंपनी खड़ा खड़ा करूंगा, रिलायंस, अंबानी ग्रुप, कोई समझ सकता था? लेकिन आप ठान के बैठे हो, मान के बैठे हो कि मेरे बस का तो है ही नहीं, आप ही करोगे। वो जुनून, वो आग लेके आओ। आप समझते अपने आप को भूल चुके हो? नहीं नहीं नहीं, राख में आग होती है, दबी हुई होती है, वो आग को जलाने की जरूरत है, उसको जलाऊंगा मैं। बस आप जलो, उस आग को मैं टटोलूंगा, मैं अनुमान लगाऊंगा इस राख में आग है कि नहीं, इस राख में आग अभी भी जिंदा है, बची हुई है। अरे यार, 18, 20, 25, 30, 35, 40 की उम्र हो अभी है, इतना जुनून, इतनी ऊर्जा भरी हुई है। अभी आप 50 किलो का जो है गेहूं का बोरा लेकर के दौड़ जाओगे। सोचो, इतना शक्ति, और आप डिप्रेशन में हो, आप फेल कर रहे हो। ना 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 ना, इतना ऐसा मत करो यार, आग भरो अपने अंदर। अरे इतना साहसी, इतना शक्तिशाली, शरीर से मन से दोनों से शक्तिशाली व्यक्ति समाज से डर जाएगा? बुझिल समाज से, जो समाज कुछ कर ही नहीं सकता। दिन भर चाय, हुक्का, शराब, दारू, उसमें धुत रहता है, डूबा रहता है, विचार में धुत रहता है। वो व्यक्ति आपको समझा रहा है, वो आपको व्यक्ति आपको कह दे रहा है आपसे नहीं होगा। वाह, और आपने उसकी बात मान भी ली। आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लो, आप अपना स्टैंडर्ड देख लो, उसकी देख लो। कोई सड़क पे दारू पीने वाला लड़का आपसे कह दे कि मैं तुझसे आगे हूं, तो कैसे आगे है यार तू? भले ही वो 2-4 पैसे आपसे कमा लिया है, लेकिन आपसे आगे नहीं। आप अभी भी अपने मन को, मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हो। वो बेचारा अभी भी क्या है, बीमार है। जब उसका मन कहता है तो जाता है शराब पी लेता है, बेविचार कर लेता है, दारू पी लेता है, सिगरेट पी लेता है। लेकिन आप अपने मन को अभी भी चाहते हो, कंट्रोल कर सकते हो, कर लिए हो। सोचो आप कितने आगे हो उससे। आर्थिक बैलेंस, पैसा बना लेना ही अमीरी नहीं होती, इसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी अमीरी है। मैंने अमीरों को देखा है कि एक घर में 2 कमरे, पति इस कमरे में सो रहा है, पत्नी इस कमरे में सो रहा है, बेटा यहाँ है, पत्नी यहाँ है, माँ बाप वहां है, माँ बाप जी कोई यहाँ सो रहा है, कोई यहाँ। जब सब इकट्ठा होते हैं तो सभी मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। सोचो कौन सी अमीरी है यार? अमीरी आपको, अमीरी वो है जो परिवार को इकट्ठा करे। अमीरी वो नहीं है जो परिवार में रहते हुए एक स्थान पे बैठे हुए व्यक्ति का मन दूरी हो, एक दूसरे के प्रति क्लेश भावना, द्वेष भावना हो, वो थोड़ी है। यहां से अमीर हो जाओ, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आप उससे बहुत आगे हो, लेकिन आप बस अपने आप को थोड़ा मजबूत, थोड़ा असहनीय महसूस कर रहे हो, थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला है नहीं। मैं हूं ना आपका मार्गदर्शन करूं, मेरी बात सुनो। एक बार फिर से अपने इस गलती को निहारो, अपने इस रास्ते को देखो, और एक बार फिर से स्टडी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पॉजिटिव थिंकिंग और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ो। लेडी गॉगिंस कहते हैं कि 135 किलो मेरा वजन था, लेकिन मुझे ये दुनिया मुझे गाली दे चुकी थी कि तुझसे नहीं होगा। मेरे घर वाले मुझे गाली दे रहे थे, मेरे दोस्त खुद मुझे बोल रहे थे कि तुझसे होगा नहीं। तो 135 किलो का व्यक्ति, नई फील्ड में जाना इतना आसान है, 100 किलोमीटर मैराथन, 24 घंटे जिम, पुलअप करना। 135 किलो का व्यक्ति, सोचो वो व्यक्ति कैसे कर लिया। वो कहता था कि मैं रोज अपने आप को चैलेंज देता था, अगर मैं आज 100 पुशअप का, 100 जो पुलअप का मैंने टारगेट बनाया, अगर मैंने आज 99 किए तो मुझे नींद नहीं आती थी।
इसलिए मैं उस 100 को भी जाके पूरा करता था। सोचो, ऐसा अगर आपके पास थिंकिंग रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी कि मुझे रोज जीतना है, एक दिन आप जीत जाओगे। अगर पहले आप रोज खुद से जीतो तो तब ना आप जीतोगे। लेकिन आप 10 दिन मेहनत करते हुए 11वें दिन करते छोड़ जाने दो। चाचा का लड़की का विवाह है, दोस्त का विवाह है, हित का विवाह है, पड़ोसियों का, पड़ोस में विवाह है, रिश्तेदारी में विवाह है, पार्टी है, फ्रेंड का बर्थडे है, ये मुझे अटेंड करना है। सोचो, ऐसी अगर कमजोर थिंकिंग, कमजोर अप्रोच, कमजोर जो है सहनशीलता, कमजोर सपने के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो कहां आप सफल हो सकते हो? सोचो, अनायास आप ये सब पार्टी, बर्थडे, विवाह ये सब अटेंड कर रहे हो, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। किसको दे रहे हो? अपने आप को, खुद को। आलसी मत बनो, अपने आप को कंसिस्टेंस और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाओ। हार आप नहीं मान, आप हारे नहीं हो, आप फेल नहीं हुए हो, बस आपने उस रास्ते का चयन किया है जो अगर आप उस पे 8 बार ही, 10 बार ही, 5 बार ही, 14 बार ही, 50 बार ही फेल अगर हुए हुआ, अगर आप 1000 बार भी अगर उस रास्ते पे जाओगे तो 1000 बार भी आप उसे फेल होगे। रजनीकांत अगर बस के कंडक्टर थे, अगर वो मान लिए होते कि बस मुझे बस का कंडक्टर ही रहना होता तो आज वो इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा अभिनेता नहीं मिला होता। प्राकृतिक, ये समाज, ये दुनिया, अगर आप यही सोच करके इसमें मिल जाओगे, इसमें घुल जाओगे, इसकी बात मान करके आप अपने सपने को छोड़ दोगे, मेहनत करना छोड़ दोगे, आप अगला अटेम्प्ट नहीं दोगे, तो आप भी ये सपना छोड़ दो कि आप भी एक इस समाज को अच्छा पुरुष या अभिनेता या कुछ भी देने से चूक जाओ। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा व्यक्तित्व मिले इस समाज को तो मेहनत करो। आप क्या जानते हो कि आगे चल के आप कुछ अच्छे इंसान बनो? इस समाज को चाहते हो कि बिगड़ जाए समाज? इस समाज को सुधारना चाहते हो आप ना? तो पहले खुद को ठोकर दो, खुद को हार्ड चैलेंज दो, खुद को घिसो, रगड़ो, तब जाके इस समाज को आप एक अच्छा व्यक्तित्व दे पाओगे, अगर आप चाहते हो तब। नहीं तो 2 बार फेल हुए, 10 बार फेल हुए, 12 बार फेल हुए, 25 बार फेल हुए, 30 बार फेल हुए, फिर उसके बाद अगर चाहते हो कि फिर मैं मेहनत ना करूं तो कोई बात नहीं, मत करो, वो तो आपके ऊपर है। अगर नहीं करोगे तो फिर कल को इस समाज का ताना बाना सुनने में रहना। एक बार और मेहनत कर लेते हो, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, हार्डवर्क के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। और दूसरी बात, पहली बात ये सभी है, ये मैं एक कहना चाहूंगा कि आप अपनी गलतियों को पहले निहारो, पर्दा मत डालो कि इसकी वजह से फेल हुआ, उसकी वजह से फेल हुआ, नहीं, आप अपनी वजह से फेल हुए। आपको भूख लगी है, आपका पड़ोसी नहीं जानता, आप जानते हो। देखो, मैं हमेशा यही कहूंगा कि अपनी सच्चाई सबको पता होती है, अपनी गहराई सबको पता होती है। बस आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत आको, ये शरीर है आपको धोखा देगा। इसको कॉन्फिडेंस में कभी लाओ मत लाओ। कॉन्फिडेंस ही तो आपको गिराता है। इसको बस उतना ही भरोसा मत करो इस पे, अपने मन पे, अपने कॉन्फिडेंस पे मत, ना ना ना। इसको ऐसे शक की नजर से देखो, तभी पास हो गया। तो ऐसे आप मेहनत करो, आगे बढ़ जाओगे। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, पॉजिटिव थिंकिंग, और पैसे पहली बात है आप अपने गलतियों को देखो, सुधारो। 8 बार आप फेल हुए हो, 10 बार फेल हुए हो तो उस फेलियर को निहारो, कहाँ गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है, उस चूक को निहारो, देखो। अगली बार आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। फेल एक्चुअली आप फेल नहीं हुए हो, अब आपको जीरो से शुरू नहीं करना है। आप जो भी तैयारी किए हो तो आप जीरो से थोड़ा शुरू करोगे। 8 बार फेल हुए, एक्सपीरियंस के साथ शुरू करोगे। अगर कोई भी सिलेबस आप तैयार कर लिए हो तो बस उस सिलेबस को जीरो से थोड़ा शुरू करोगे। उस सिलेबस की गिनी चुनी ही कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें आप पढ़ोगे। सोचो आपके लिए कितना हल्का हो गया है। देखे तो वो जो अभी तैयारी ही नहीं किया है। तैयारी करो, आगे बढ़ो, इस फेल से मत डरो, ठीक है। वास्तविकता फेल होती है, लेकिन जब मान लेते हैं
तभी हार होती है। जब ठान लेते हैं तो जीत हो जाती है। मन से मानो कि मैं जीत गया हूं, मैं जीतूंगा। हार नहीं मानना है। आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। नमस्कार पार्थ।